ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आज का नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। साईनाथ की असीम कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही हमारी दिल से श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। बाबा का प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए साईं नाम स्मरण करना तो ज़रूरी ही है, पर अपने दिल को स्वच्छ रखना, निर्मल रखना अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि जो हृदय सच्चा होता है उस हृदय में भगवान स्वयं वास करते हैं। उस हृदय को बार बार पुकारना नहीं पड़ता भगवान को, भगवान स्वयं उस भक्त की पुकार को सुनने के लिए बेताब होते हैं। क्योंकि सच्चा हृदय हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है, और जो दूसरों की भलाई सोचता है उसकी भलाई स्वयं भगवान खुद करते हैं। इसीलिए हमें हर दम हर पल अपने भगवान का धन्यवाद करके उनसे अपने जीवन में उनका साथ बनाए रखने के लिए सदैव प्रार्थना करती रहनी चाहिए। साईनाथ की असीम कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए आज का दिन शुरू करते हैं। बाबा सभी भक्तों को खुश रखें। जिनका जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा मालिक सभी की पुकार को सुने, मैं बाबा से यह प्रार्थना करती हूँ। और बाबा की असीम कृपा से जिनके भी खुशी के दिन हैं, जिनके भी जो कार्य बन रहे हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो तकलीफ़ में हैं आप चिंता ना करें, ओदी का सेवन करें, बाबा आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, बाबा आप पर हमेशा कृपा करेंगे। बाबा की कृपा को यूं ही ना लीजिए, वो बड़ी कृपा करते हैं। बस जब करते हैं तो ये नहीं देखते कितनी करनी है, अपने भक्त को झोली भर भर कर देते हैं। इसलिए उनकी कृपा का इंतज़ार कीजिए, वो आपको बहुत कुछ देंगे। आइए अब हम सभी मिलकर आज की लीला सुनते हैं, साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। साई राम अनुज जी। मैं प्रमिला नायडू चेन्नई से बात कर रही हूँ। मैं आप सभी को ओम साई राम। मैं मेरे साई जरा फैमिली सभी को ओम साई राम। अनुज जी, मैं एक दो विषय जो मैं सोचती थी, मैं बीच में सोचती हूँ कि मैं शेयर करूँगी, मुझे शेयर करना है लेकिन नहीं हो रहा था। आज समय मिला, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसी कुछ घटनाएं जो मैं अभी घर पे बैठ के सोचती हूँ, काश ऐसे होता तो अच्छा होता, काश वैसे होता तो अच्छा होता। ऐसे मेरे साथ बाबा ने कुछ ऐसा लीलाएं तो किए हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। जैसे कि मैं बाबा से तो मैंने शादी के बाद से ही मैं जुड़ी हूँ। शादी के बाद से ही मेरी भैया और भाभी भी बाबा की बहुत पूजा करते थे, भक्त थे। तो मैं भी सोचती, मैं ऐसे बाबा के सुनी हूँ, मैं देखी हूँ मैं पिक्चर, लेकिन उनसे कोई पूजा कुछ नहीं। नॉर्मली मैं पूजा करती थी घर पे। बाबा का कोई फोटो या मूर्ति कुछ नहीं था, बस वैसे ही करती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप से, और मेरी सासू माँ पुट्टपति साई बाबा की भक्त थी, वो पुट्टपति साई बाबा को पूजा करते थे। तो मुझे मेरे भैया भाभी भी पूजा श्री साई बाबा के बारे में भाभी बताती थी, कुछ उनके दोस्त के कुछ बताती थी। ऐसे मन में ऐसे सोचते थे कैसे बाबा का पूजा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कुछ पता नहीं था। कभी मन में इच्छा होता था बाबा की कोई किताब मिलता, कैसे व्रत करना है, ऐसे कुछ होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे मैं सोचती थी बीच बीच में। लेकिन शादी के बाद ऐसे करते करते मैं बाबा की एक बार मैं बहुत आगे शिरडी आई थी, 20 साल आगे की बात है। शिरडी आई थी
वहाँ से बाबा की एक छोटा सा मूर्ति घर में लेकर गई, तो मैं उन्हीं को मैं पूजा करती थी। आज भी मेरे पास बाबा की मूर्ति है। मैं अभी मैं लास्ट मार्च 30 तारीख को भी मैं गई थी, मेरी शादी का सालगिरह था। उस टाइम में बाबा की मूर्ति, बाबा को मैं बाबा हमारे यहाँ मैंने बाबा अपने इस घर को आए, इस भक्त हमारे यहाँ मैं पूजा करते यहाँ पर मैं उनको मूर्ति लेकर आई थी। मैं अभी पूजा करती हूँ। और मैंने एक जो सोचा बाबा ने वो किया भी, कि मैं बाबा की इतना साल से पूजा करती हूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आज तक साई लीला जो टीवी में आता है मैं कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। बस किताब सुनने में मैं रहती थी। बाबा की लीला और जो दिखाते, ना मैं सीरियल देखी ना कुछ भी नहीं की। लेकिन बाबा को ऐसे ही मानती थी मैं, उनको पूजा करती थी, ऐसे ही करती थी मैं। बच्चे उसके बाद शादी के बाद फिर बच्चे हुए, कुछ समय भी नहीं मिलता था, लेकिन पूजा मैं करती थी। और मैं कभी टीवी नहीं देखती थी, बाबा को शिरडी में कैसे नहलाते हैं, बाबा को कितने सुंदर से जैसे बच्चों को नहलाते हैं उस टाइप से नहलाते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, उनको अच्छा से मैंने उनका श्रृंगार अच्छी तरह से करते, मैंने कपड़े पहनाते, सब बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी काश मैं इस बार कभी मैं शिरडी जाऊंगी तो। और मैं एक पंडित जी थे, वो बाल कृष्णा जी, श्री बाल कृष्णा जोशी जी, उनको मैं बहुत देखती थी, तब बहुत आगे से मैं देखती थी। वो बाबा को स्नान करवाते थे, और भी थे, नाम पता नहीं था, लेकिन जोशी पंडित जी, श्री जोशी जी को मैं देखती थी। जब भी टीवी खोलती थी तो उनको मैं देखती थी नहलाते, वही ज़्यादा नहलाते, बाबा को मंगल स्नान करवाते थे। और सोचती थी काश मैं इस बार शिरडी जाऊंगी तो मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी, ऐसे मन में बहुत बहुत बार ऐसे सोचती थी। और ऐसे हमारा शिरडी जाने का प्रोग्राम भी हुआ, और मैं मेरी 2 बेटियां, मैं दोनों, बड़ी बेटी और मेरी दीदी का छोटा सा बेटा था, हम लोग चारों गए थे वहाँ गए, जाकर रूम लिए, रूम में सब उतरे। उस टाइम बहुत ट्रेन भी कम था, रात को हम लोग उतरे थे, कोपरगांव में उतरे थे, रात को 1:30-2 बजे उतरे थे। उतर के वहाँ से फिर तो थोड़ी देर स्टे करके फिर हम लोग रूम के लिए निकले थे। जानते हैं ना जी, मैं लेकिन करती तब भी होता था, जैसे कोपर में उतरते तो सोचते बाबा का गांव, बाबा का मैंने ये जगह, मैंने मुझे इच्छा था, ऐसे मन में इच्छा था, जूता पता नहीं चप्पल को आप हाथ में लूँगी, बिना चप्पल पहने पहले धरते पाँव रखूँगी मैंने इस तरह से फीलिंग आता था। लेकिन मैं कुछ कारण से कुछ सोचती, लेकिन होता नहीं था, कुछ बच्चे की वजह से लगे ये सब, उस टाइम तो सोचती थी लेकिन होता नहीं था। वैसे ही ये भी मैं सोचती थी, जैसे जोशी जी को देखूंगी तो उनके पाँव में नमस्कार करूँगी, उनके चरण स्पर्श करूँगी, उनको हाथ को नमस्कार करूँगी, क्योंकि वो बाबा को टच करके उनको पूरा करते हैं। मन एक ये था कि हम तो बाबा को टच नहीं कर सके, बाबा को करके उनके हाथ को मैं प्रणाम करूँगी ऐसे। और हम शिरडी पहुँच गए। शिरडी में मॉर्निंग हम लोग सब रेडी रेडी होके बाबा के दर्शन के लिए निकले। हम लोग निकले, समाधि की तरफ जा ही रहे थे, उस टाइम तो सिस्टम दूसरा था, जा ही रहे थे, देखती हूँ कि सामने से वो पंडित जी जोशी जी आ रहे हैं, सामने से मैं सामने से जा रही हूँ, वो आ रहे हैं। मैं तो एकदम बोले अरे, मैं तो एकदम थी, वो सामने आएंगे मैं उनको पाँव पकड़ू कर, तब तक अचानक से देखती हूँ एक वृद्ध एक है पंडित मने, जो मांगते हैं ना पैसा खाने के लिए, मने वहाँ पर जो रहते हैं वो पंडित के भेष में ऐसे रहते थे, लाल कपड़ा पहने हुए थे, बोले कुछ पैसा दीजिए खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोली
कि उनको पैसा दे दीजिए बस। मेरे हस्बैंड कुछ भी बोले ना बहुत पैनिक हो जाते हैं छोटी-छोटी बात पे। मैंने ताव आओ ना ताव देखेंगे बस कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे। मैं इनको देखूँगी कि ये क्या बोल रहे हैं कि मैं पंडित जी आ रहे हैं मैं उनको देखूँगी। मैं उनको बोल रही हूँ कुछ दे दीजिए। वो बोले मैंने छोटी-सी बात के लिए भी कुछ ऐसा हो गया उस टाइम। मैं इसमें इनमें मैंने इसमें पैसा देने के इसमें दे देते खत्म होता बात। पता नहीं क्या। अब मैंने वो खाने के लिए पैसा दे दिया उनको गुस्सा आ गया मेरे हस्बैंड को। देखिए खाने के लिए पैसा दे दे पहले मंदिर दर्शन करके आएँगे ऐसे। बोले मैं तो चेन पहनी थी। बोले नहीं तो अपने चेन उतार के दे दो उनको। मैंने उस टाइप के रहते हैं ना तो पैनिक हो जाते हैं सब। मैंने गुस्सा जो क्या बोलते हैं कुछ पता भी नहीं चलता। तो मैं ये सब करते-करते देखते ना वो पंडित जी सामने से निकल गए। मुझे इतना अफ़सोस हुआ मैं क्या सोची? मैं यही सोच रही थी मेरे मन में जो चल रहा था वो बाबा के सिवा किसी को नहीं पता था। मैं उनको झलक देखी, उनको देखी, लेकिन जो इच्छा था उनके चरण स्पर्श करना, उनको हाथ को नमस्कार करना, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ मेरा। इतना साल हो गया, मैं आज भी उस बात को लेके बहुत अफ़सोस करती हूँ। लेकिन एक मन में एक मन में एक इच्छा ये था कि मैं कम से कम उनको देखी तो आँखों से मैं उनको देखी, मेरे लिए भी ये भी बहुत बहुत खुशी, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ, ये बाबा के सिवा कोई नहीं हो सकता। ये बाबा के सिवा कोई नहीं हो सकता क्योंकि वो ही जानते हैं मन की बात। बाबा ही जानते होंगे सबके मन की बात। ये जो मेरा टाइम था, जो लकी टाइम, बस मैं कभी-कभी सोचती हूँ अनलकी, कभी-कभी सोचती हूँ नहीं उनको मैं देखी तो कम से कम बाबा ही थे ना, बाबा के बिना कोई नहीं हो सकते वो क्योंकि उनको ही पता था मन की बात, ये सोचकर मैं ये हो जाती हूँ मैं। अनु जी जो बाबा बालकृष्ण जी बनकर आए मेरे सामने एक झलक दिखलाने के लिए, उनको मैं आज भी चरण स्पर्श उनको बाला श्री बालकृष्ण जी को भी मैं चरण स्पर्श करती हूँ, कहाँ पर है मुझे पता नहीं, लेकिन बाबा के रूप में वो हमको दर्शन दिए। अनु जी मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कभी-कभी, अभी भी थोड़ा अफ़सोस करती हूँ मैं इतने साल हो गए, इसके बाद में मंदिर गई थी, आई क्योंकि बच्चों सबके फैमिली के साथ जाते हैं ना, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता। सोचते हैं कुछ, होता कुछ। मंदिर में बाबा को बस देखते हैं, सोचते हैं खड़े रहे। मैंने अपने आप आँसू आ जाते हैं, खड़े रहे, बाबा को देखते रहे। ऐसा हो जाता है, लेकिन जो साथ में होते हैं उनकी वजह से कभी होता भी नहीं है। कभी-कभी तो मैं सच बोलती हूँ, मैं तो कभी सोचती हूँ काश मैं अकेले बाबा के मंदिर जाऊँगी और वहाँ आराम से बाबा को अच्छा से दर्शन करूँगी, बाबा के चरण सब पूजा देखूँगी आराम से। इन लोग के सत्य में कुछ नहीं कर पाती ऐसे सोचती हूँ, लेकिन ये तो होने से रहा हूँ, ये तो होता नहीं है इसीलिए। और अनुज जी मैं इस मार्च को 30 मार्च को मैं शादी की सालगिरह था, तो हम फैमिली सहित गए थे वहाँ पर। मेरी बेटी, मेरी दीदी, मेरे हस्बैंड, मेरी छोटी बेटी और मेरा पोता मितांश, हम लोग सब गए थे वहाँ पर। इस टाइम में भी जब शिरडी जाने के आगे, तब मैं बैंगलोर से स्टार्ट की थी, मैं बेटी को लेकर गए थे, हम लोग बैंगलोर से ट्रेन पकड़े थे। तो उस टाइम आप जानते हैं मैं उस टाइम यही सोच रही थी, बाबा आप कुछ ऐसा एहसास कराइए कि बाबा मेरे पास हैं करके, ऐसे मन में इच्छा हो रहा था। हम लोग बाबा के दर्शन किए और वहाँ मंदिर में चावड़ी में भी मेरे साथ मैंने सोच रही थी बाबा के चरण में वाइट फूल चढ़ाऊँगी, मल्ली फूल बोलते हैं। मैंने इस विषय में मैं आपको पहले भी भेजी हूँ। चावड़ी में बाबा के फ़ोटो का जो मिरर निकाल के अंदर में फ़ोटो डाले, मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उसी टाइम मेरी शादी के दिन ही उस टाइम ही वो हुआ था। मैं बाबा के पाँव में चढ़ाना चाहती थी, चरणों में चढ़ाना चाहती थी, मल्ली फूल लेते तो बाबा के चरणों में ऐसे गोल से रखते हैं ना,
मैं रोज़ देखती थी, मैं सोचती थी मैं जाऊँगी कर, लेकिन मुझे अंदर में दर्शन करके मैं आ गई, तब तक मुझे वो मूल व्हाइट कलर का फूल वो मिला ही नहीं। और द्वारका माई के सामने एक सज्जन बेच रहे थे मल्ली फूल तेलुगु में बोल रहे थे, मल्ली फूल हिंदी में बात करते बोल रहे थे मल्ली फूल ले लीजिए। एक बित्ता एक हाथ हमको दिए थे, बोले 50 रुपया में। और मैं बोली मुझे ऐसे सोच रही थी, तो अचानक से वो खुद ही बोले कि आप चावड़ी में चढ़ा दीजिए। मैं 100 रुपये दी कि अब दे दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 100 रुपये में कितना बड़ा माला दिए थे। मैं वो बाबा को चढ़ाई, बाबा को चावड़ी में गई थी चढ़ा जाने के लिए, तो वहाँ एक लेडीज थी, वो मेरे हाथ से फूल लेकर फोटो को हटाकर वो माला बाबा के गले से अंदर से गले से लगा, उनके बाबा को गले मैंने माला ऐसे डाल दिए। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, इतना खुश हो गई थी, मैं सोची थी बाबा आपके चरणों में चढ़ाऊंगी, आपने तो गले में ले लिए। मैं शेयर की थी, मैं फिर एक बात बोल रही हूँ बस। वो तो मैं शेयर की हूँ। अब ये है कि मैं सोच रही थी कि बाबा कुछ एहसास कराए, वो तो हुआ। फिर भी सोचती थी, हम लोग शाम को हम लोग सब फैमिली सब सही घूमने निकले। दूसरा दिन हम लोग का ट्रेन था, तो शाम 4 बजे का ट्रेन था। दूसरे दिन हम लोग जाने वाले थे, ऐसे मार्केट घूमने गए। तो मैं देखती हूँ ना, पूरा बाबा के भेष में एक दिन सामने से गुजरे। मैं अपने पोते को पकड़ के रखी थी, वो थोड़ा एक वो कर रहा था बदमाशी बच्चा है, तो गए तो उनको देखी मैंने, इस बीच में देखी, मैं भी क्रॉस होकर चली गई। फिर देखती ना, दो बार उनको सामने में एक दो बार वो फिर हमको दिखाई दिए। फिर हम लोग कुछ खरीदे थे। मैं बाबा का मूर्ति भी वहीं से खरीदी थी, कौन सा जगह पता नहीं अब, और कौन सा 6 नंबर की 7 नंबर गेट पता नहीं, कौन 2 नंबर गेट पता नहीं, वहां से हम लोग अंदर गए थे पूरा। देखती हूँ तो बाबा एक जगह ऐसे बैठे हैं, जैसे बाबा बैठते हैं ना, पाँव रखकर हाथ सेम वैसे ही बैठे हैं। और मेरे दिमाग में इतना भी नहीं आया, मैंने वैसे करके लग रहा है कभी वो देख रहा है, मैं भी उनको देख रही हूँ। मैं यहाँ आके अभी सोचती हूँ, जब वो बैठे थे उनके पास जाती, कम से कम मेरे पोता को कुछ बात करती, मेरे पोता को उनके ऊपर बैठा देती, काश ऐसा कर सकती थी ना। और बाबा, क्योंकि मुझे पता है वहाँ तो सब ऐसा कुछ भी वो ये नहीं करेंगे कि हम लोग को कोई मैंने ऐसे कोई उनका बर्ताव नहीं हो कि हम लोग कुछ कष्ट हो। सब वहाँ तो बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। मेरे मन में अभी ऐसे आया कि काश मैं उनसे जाके बात करती, उनको कुछ देती। ये भी मेरे लिए आप मैं भी इस विषय में सोचती, मैं तो सोच के गई थी ना कि बाबा कुछ दिखाते। वो आए सामने में बैठे, ना मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं था, वहाँ तो सभी भूल गए। बच्चे को लेकर ये कर रहे हैं, फैमिली में बात हो इस समय वो भी माइंड डाइवर्ट हो गया। अब मैं घर में बैठती हूँ तो ये सोचती हूँ कि काश बाबा से भी मैं जाके बात करती, कुछ बात करती उनसे, कुछ नहीं। ऐसे एक दो चीज़ है जो मैं बहुत मिस करती हूँ, हो चुका है मेरे साथ। काश ऐसे करती तो अच्छा होता, उनके पास जाती बात करती तो अच्छा होता। आज भी मन में थोड़ा खटकता रहता है सब। इसलिए अनु जी, मैं यही सब मन की बात बहुत दिन से बोलना चाह रही थी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी मैं करूँगी, लेकिन कुछ तबीयत की वजह से मैं नहीं कर पाई। अनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। ये आपने आपके साई दीदा चैनल के थ्रू हम लोग जो अपने मन की बात शेयर करते हैं, जो हम लोग बाबा के बाबा के मिरेकल्स जो जो बाबा करते हैं, जो हम लोग शेयर करते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। किसी सबका हम लोग जब सुनते हैं, रोज हम लोग जब सुनते हैं किसी का कुछ ऐसा हुआ, तब मन में लगता है हम लोग और भी स्ट्रांग हो जाते हैं अंदर से। ऐसे लगता है बाबा, मैं कुछ सोची हूँ नहीं हो रहा, सोचती हूँ नहीं,
बाबा ज़रूर कुछ करेंगे, मेरे लिए अच्छे करेंगे, मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छे करेंगे, यही सोचते रहे। दिन ब दिन ये मन में आता। कभी-कभी हम लोग कुछ विषय में थोड़ा मन ये हो जाता, फिर सोचते ना, फिर वो ताकत है, जैसे फिर ताकत देता, नहीं बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। कुछ फैमिली लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता, चाहते हैं बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ऐसा कुछ हो जाता है अनु जी। इस वजह से बहुत कुछ मिस करते हैं हम लोग। लेकिन अनु जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। और अनु जी बहुत दुख का विषय था अपनी मोती का, मैं सुन के बहुत ख़राब लगा, क्योंकि जिनका बोल नहीं सकते वो जंतु, बिल्ली हो, जो भी हो, डॉगी हो, जो भी हो, बिल्ली हो, जो अपना बचपन से जो जिनको हम लोग पालते हैं ना, उन पर अलग प्रेम हो जाता है। ये मैं समझ सकती हूँ आपको अनु जी। और आपकी आवाज़ तो बोलिए मत, इतना सुंदर आवाज़, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है सुनते जाएं। अनु जी आपको थैंक्स, और साई दीदा चैनल सभी उन मेंबर्स को थैंक यू। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अनु जी हो सके तो एक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अफसोस मैं अभी भी करती हूँ। अफसोस तो हमेशा लगे कुछ ऐसे करती तो अच्छा होता है, उस टाइम मैं मिस की हूँ ना, कोई ऐसा सोच कर मिस ना करे। अब ज़रूर शेयर कीजिएगा अनु जी। थैंक यू अनु जी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। प्रमिला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी हम ना सिर्फ दर्शन करके ही अपने मन को तृप्त कर लेते हैं। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है। या तो वो दिखते हैं तो हमें समझ में नहीं आते, उस वक्त हमें उन्हें पहचान नहीं पाते, और अगर पहचान लेते हैं तो हम उन्हें टच नहीं कर पाते, उनसे बात नहीं कर पाते। ये उनकी अद्भुत लीला होती है। इसलिए अपने मन में संशय उत्पन्न ना करें, ये उनकी लीला ही है जिन्होंने आपको दर्शन दिए। जो आप चाह रहे थे उस दर्शन के रूप में प्राप्त हुए, इसलिए वही मानकर अपने मन को संतुष्टि दीजिए, क्योंकि वो प्रभु हैं। वो आपको मिल गए हैं, बस आप ये सोच रहे हो कि वो मुझसे दूर हैं। दूर बिल्कुल नहीं, वो हमेशा आपके पास है। इसीलिए तो दर्शन हुए, वरना दर्शन भी नहीं होते। उन्होंने आपको ये दिखाया है कि वो आपके समक्ष हैं, आपके साथ हैं। इसलिए संशय को हटाकर प्रभु के दीदार को अपने आप में समा लीजिए, क्योंकि दीदार ही बहुत बड़ी चीज़ है। दीदार करना अपने मन को पावन और निर्मल कर लेने के बराबर है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके हृदय की बात प्रभु ने ये दिखाकर आपको जताई है कि मैं तुम्हारे हृदय की बात जानकर तुम्हें दर्शन देता हूँ, फिर जिस रूप में तुम चाहो उस रूप में देता हूँ। ठीक है, संशय ना कीजिए, आगे विश्वास कीजिए, क्योंकि आगे आपकी बाबा और भी अधिक इच्छाएं पूरी करेंगे। आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईं, आज का दिन सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। बाबा की कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।